बाबा जिन्हें बुलाते हैं वो भक्त खिंचे चले आते हैं और वही भक्त कहते हैं बादल तो कभी कभी बरसते हैं, इनकी कृपा रोज बरसती है। कोई भक्त उन्हें बाबा नीम करोरी कहता है, कोई भक्त उन्हें बाबा नीम करौली के नाम से भजता है, कोई उन्हें कंबल वाले बाबा के रूप में जानता है। बाबा का वो मशहूर चित्र आपने जरूर देखा होगा जहां कंबल लपेटे बाबा करवट लिए अधलेटे हैं, एक पैर घुटने से मुड़ा है और तलवा तल को छू रहा है, दूसरे पैर का घुटना तल को छू रहा है और तलवा आसमान की ओर है। उस तलवे को बाबा ने अपने हाथ से ढका हुआ है। बाबा की आंखें मुदी हुई हैं और मस्तक पर टीका है। बाबा सादगी की मूरत है लेकिन उनका स्वरूप दिव्य लग रहा है। भक्त उन पर मोहित है। दर्शन मात्र से असीम शांति मिलती है। बाबा के जितने भी चित्र आप देखते हैं उनमें उनके चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान नजर आती है, एक निश्चलता। आंखों में ज्ञान और कृपा का सागर उमड़ता दिखता है। बाबा का असली नाम, उनका गांव और उनके जीवन की कहानी अनगिनत भक्त जानते हैं। जो भक्त इन कहानियों को नहीं जानते, किसी दूसरे वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। बाबा का ख्याति संसार दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला है। उनके ख्याति नाम भक्तों की सूची लंबी है। आप चाहेंगे तो हम एक अलग वीडियो में उसकी बात भी करेंगे, लेकिन यहां बता दें कि हर भक्त सिर्फ शोहरत की उन कहानियों को सुनकर ही उनके दर पर आता हो, ऐसा जरूरी नहीं। बाबा के दर तक पहुंचना तभी संभव है जब वो कृपा करना चाहें। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं, वो कृपा भी श्री हनुमान बाबा की तरह करते हैं। मुझे हाल में उस कृपा संसार की एक झलक देखने का मौका मिला। ये घटना वृंदावन यात्रा के दौरान की है। बाबा का एक आश्रम वृंदावन में भी है, परिक्रमा मार्ग में। वृंदावन का स्वरूप अब बहुत बदल गया है। ट्रैफिक बढ़ गया है और बाबा का आश्रम जहां है वो रास्ता अक्सर बंद कर दिया जाता है। यानी अगर आप दिल्ली से अपनी कार से गए हों तो आपके लिए गाड़ी के जरिए वहां तक पहुंचना मुश्किल है। वीआईपी लोगों की बात अलग है। मैं वृंदावन एक संत के दर्शन के लिए गया था। नीम करोरी बाबा के आश्रम जाने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन बाबा ने अपने कृपा संसार में तिल भर जगह मेरे लिए बनाए रखी थी। वृंदावन पहुंचे तो इस कृपा की पहली झलक मिली। जो रास्ते ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बंद रहते थे वो खुले मिले और गाड़ी परिक्रमा मार्ग पर बेरोक बढ़ गई। कुछ दूर चलते कुछ कैश निकालने की जरूरत महसूस हुई। एटीएम का पता करना शुरू किया। लोगों से पूछते हुए एटीएम पहुंचे तो देखा बाबा का आश्रम। आश्रम के गेट के ठीक बाहर एटीएम था। गाड़ी रोकी। दोपहर का वक्त था। एटीएम पर लोगों की भीड़ लगी थी। हम भी पहुंचे। पता चला एटीएम से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों ने पास ही दूसरा एटीएम बताया। हमें जल्दी भी थी। जिन संत के दर्शन करने जा रहे थे उन्होंने जो समय दिया था वो बीता जा रहा था, लेकिन फिर भी बाबा के आश्रम का बोर्ड देखकर रहा नहीं गया। हम अंदर गए। मालूम हुआ कि दर्शन बंद है। थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन बाबा की छवि को प्रणाम किया। श्री हनुमान जी और रामलला का स्मरण किया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल को मन ही मन प्रणाम किया। बोर्ड पर अंकित बाबा का जीवन चरित्र पढ़ा, उन्हें दोबारा प्रणाम किया और बाहर आए। देखा एटीएम पर लगी भीड़ छट गई थी। हमने किस्मत आजमानी चाहिए। कार्ड डाला, अमाउंट दर्ज किया, पिन डाला और रुपए बाहर आ गए। बाबा की कृपा। हम जिन संत से मिलने आए थे उनके आश्रम पहुंचे। संत के दर्शन नहीं हुए। वो संतों की एक गोपनीय मीटिंग में हिस्सा लेने चले गए थे। फोन पर बात हुई और हम भी वहां चल दिए जहां मीटिंग हो रही थी। थोड़े इंतजार के बाद मुलाकात हुई। फिर आज्ञा लेकर हम मथुरा की ओर चल दिए। संयोग देखिए, हम एक बार फिर बाबा नीम करोरी के आश्रम के सामने थे। पूरा गोल घूमकर एक ही दिन में दूसरी बार दर्शन का सौभाग्य मिल गया। साथ गए मित्रों ने कहा बाबा ने पहले सानिध्य में बुलाया और फिर परिक्रमा करा ली। ऐसा बिना कृपा के संभव नहीं है। अब इंतजार है अगली कृपा का। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री बाबा नीम करोरी।